देखिएगा, न्यू मार्गदर्शन हब कोचिंग सेंटर में रेशियो का पूरा चैप्टर खत्म हो गया था। तो उसके बाद उसका टेस्ट लिया गया था, जिसमें कि 50 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था। तो आज उसी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप सभी देखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। एक नंबर का क्वेश्चन है √2 अनुपात 1 प्लस √3 समानुपात √6 अनुपात x। इसको किस प्रकार से करते हैं, जानते हैं कि इसको इस प्रकार से अगर सवाल आता है, करेंगे फर्स्ट गुना लास्ट, मध्य गुना मध्य। अगर फर्स्ट गुना लास्ट करते हैं तो हो जाएगा यहाँ √2 गुना x बराबर 1 प्लस √3 गुना √6। √2 से इसको काटते हैं तो √3 हो जाएगा। तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा √3 गुना 1 √3 प्लस है तो प्लस √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा। x बराबर मेरे पास आ जाएगा, x का मान पूछ रहा है, x बराबर आ जाएगा √3 प्लस 1, जो मेरा ऑप्शन मिल रहा है √3 प्लस 1 डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे सवाल देखिएगा 2 नंबर का। 2 नंबर का सवाल किस प्रकार से है। 2 नंबर का सवाल है कि कह रहा है क्या दो संख्याओं 4 और 28 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तृतीयानुपाती जैसा कि आप सबको बताए थे, तृतीयानुपाती का फार्मूला होता है b²/a। तो b को हम लिख सकते हैं, b² को लिख सकते हैं b गुना b। तो ये मेरा a है, ये मेरा b है। तो ये मेरा b को लिख सकते हैं 28 गुना 28/a। a मेरा क्या है 4 7 28 और 28 गुना 7 करिएगा तो आ जाएगा 196। कितना आ जाएगा 196, जो मेरा डी नंबर आंसर है। फिर आगे देखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होगा। अगर समानुपात में कहा जाए और x का मान निकालना रहेगा, देखिए कैसे करते हैं। ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है और ये मेरा d है। इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले x का मान निकालना। x का मान निकालने के लिए हम करते हैं, इस प्रकार से करना है, a गुना d माइनस b गुना c बटे a प्लस d माइनस b प्लस c। अब देखिए कैसे करते हैं। a मेरा क्या है 12, करेंगे 12 गुना d का मान क्या आ जाएगा 45 माइनस b का मान क्या हो जाएगा 28 गुना c का मान क्या हो जाएगा 21 बटे, इसको जोड़ते हैं। देखिए a प्लस डी, मेरा a प्लस डी है, 5 2 7 और 4 1 5 माइनस इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसका गुना करिएगा तो आ जाएगा कितना 540 माइनस ये दोनों को गुना करिएगा तो आ जाएगा 588 बटे, इसको जब घटाइएगा कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिएगा कि इसको जब घटाते हैं तो -48 आता है बटे 8 आ जाएगा। 8 7 48, जबकि x का मान -6 आ रहा है, हमको -6 नहीं लेना है, सिर्फ 6 लेना। माइनस में आ जाएगा तो प्लस में रखना। तो x का मान क्या हो गया 6, x का मान 6 हो गया है और हमसे कह रहा है क्या कि इतना x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का मध्यानुपाती निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x प्लस 3। x प्लस 3 क्या हो जाएगा मेरा, x के मान 6 है तो 6 3 9 हो जाएगा। और उसके बाद 4x, तो 4x प्लस 1, तो मेरा 4x तो 6 चौक 24 है 1 25। और इसका मध्यानुपाती निकालना, तो मध्यानुपाती बराबर सूत्र होता है क्या √AC। ये मेरा a है, ये मेरा c है। तो 9 गुना 25 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 25 का वर्गमूल 5, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 5 या 15। तो देखिए मेरा ऑप्शन ए नंबर आ रहा है आंसर ना। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिएगा आगे का सवाल क्या है 4 नंबर का। 4 नंबर का देखिएगा क्या कहता है। 4 नंबर कह रहा है इसमें कि ये 44 ये मिसप्रिंट है। देखिएगा x अनुपात y z और z अनुपात x z, z अनुपात x y अनुपातों के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे व्युत्क्रमानुपाती बोला, सबसे पहले सब अनुपात को यानी उलट देना, यानी कि इतना का इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा yz अनुपात x। उसके बाद है इसका करना व्युत्क्रमानुपाती, तो हो जाएगा क्या zx अनुपात y। उसके बाद इसका व्युत्क्रमानुपाती
एक्स वाई अनुपात जेड। अब कहता है इसका मिश्रानुपाती। मिश्रानुपाती बहुत इजी है ना, पहला को पहला वाला के साथ गुना करना है तो वाई जेड गुना जेड एक्स गुना एक्स वाई अनुपात दूसरा को दूसरा के साथ गुना करना है तो एक्स गुना वाई गुना जेड। अब देख रहे हैं दोनों अनुपात में क्या कट रहा है, तो एक्स अनुपात एक्स वाई जेड, तो इधर से ये काट देते हैं एक्स वाई जेड काट दिए, तो इधर क्या बचा एक्स गुना वाई गुना जेड, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड अनुपात, इधर कुछ नहीं बचा तो एक हो गया एक्स वाई जेड अनुपात एक, एक्स वाई जेड अनुपात एक। उम्मीद करते हैं आंसर आ गया, बी नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा आगे का सवाल क्या कहता है, 5 नंबर का। 5 नंबर का रहा है क्या कि x अनुपात y अनुपात z बराबर 4 अनुपात 5 अनुपात 6 दिया है, यानी मतलब x का मान 4 है, y का मान 5 है, z का मान 6 है, और मेरा कह रहा है कि x माइनस वाई प्लस जेड बटे x प्लस वाई माइनस जेड का मान निकालना। तो x का मान क्या है, x का मान है 5, तो यहाँ रख लेते हैं 5, माइनस है तो माइनस करते हैं y का मान है 4 तो 4 प्लस जेड का मान है 6 तो 6 बटे x का मान है 5 प्लस y का मान है 4 माइनस जेड का मान है 6। तो अब यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे बहुत इजी है, क्या प्लस वाला को प्लस साथ जोड़ देंगे, 6 5 11 माइनस 4 बटे 5 4 9 माइनस 6, तो यहाँ पर 11 में से 4 गया 7 बटे 6 में 9 में से 6 गया 3, मेरा कितना गया 7 बटे 3, जो कि मेरा आंसर है डी नंबर 7 बटे 3। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा 6 नंबर का सवाल क्या करता है। 6 नंबर का सवाल कह रहा है कि p का 4 बटे 7, तो p गुना 4 बटे 7 बराबर q का 12 बटे 14 का अनुभाग के बराबर है, यहाँ बराबर हमने कर दिया है और इसको निकालना 14 है। देखिए 7 गुना 14 4 तिया 12 बराबर में रहेगा, इस पार से ऊपर उस पार कट जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, p अनुपात q, तो p यही रहेगा, q मेरा गुना में है बराबर किस पर आ जाएगा p बटे q, और यहाँ ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3 अनुपात 2 हो जाएगा। मेरा 3 अनुपात 2 डी नंबर मिल रहा ना, समझ में आ रहा होगा। आगे फिर देखिएगा 7 नंबर। 7 नंबर क्या कहता है, 7 नंबर कह रहा है क्या कि 5a माइनस 3b अनुपात 4a माइनस 2b। तो अनुपात में जब दिया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5a माइनस 3b बटे 4a माइनस 2b। अब आगे कहता है कि इतना बराबर अनुपात दे रहे 2 अनुपात 3, इसको भी कर देंगे 2 बटे 3। अब देखिए इसको गुना करते हैं तो हो जाता है 5 तिया 15a माइनस 3 तिया 9b बराबर 4 दूना 8a माइनस 2 दूना 4b। अब देखिए कोना कोनी गुना कर दिए, मेरे पास इतना आ गया। अब क्या करते हैं, a वाला को a तरफ कर देते हैं, b वाला को b तरफ कर देंगे, तो ये 15a है, 15a में 8a जाएगा तो मेरे पास 7a बचेगा बराबर, ये मेरे पास माइनस में बराबर कुछ पर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9b में से 4b जाएगा तो 5b बचेगा। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछता a अनुपात b का मान ज्ञात करें, तो ये यही रहने देंगे, b मेरा गुना में बराबर किस पर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5, 7 गुना में बराबर के उस पर जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 5 अनुपात 7। देखिएगा 5 अनुपात 7 कहाँ है, 5 अनुपात 7 बी नंबर में है ना, समझ में आ रहा होगा। फिर देखिएगा आगे का सवाल क्या कहता है, आगे का सवाल 8 नंबर में। 8 नंबर में कहता क्या है, कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिल है 400, और मेरे पास यहाँ दिल है x अनुपात y अनुपात जेड बराबर इतना। अब देखिए x अनुपात y अनुपात जेड का अनुपात इसका अनुपात दिया हुआ 1 अनुपात 2 अनुपात 3, तो देखिए कुल अनुपात 2 1 3 3 1 4, कुल अनुपात 4 है, कुल अनुपात 4 है, इसका तीनों का योग कुल दे है 4, तो 4 अनुपात बराबर 400, इसलिए 1 अनुपात बराबर 100, 1 अनुपात बराबर 100। तो हमसे कहता है जेड का मान ज्ञात करें, तो x का मान 1 है, y का मान 1 है और z का मान 2 है, तो z का ही मान पूछा है, तो 1 अनुपात बराबर 100, तो 2 अनुपात बराबर 200। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, और इसका ऑप्शन देखिए डी नंबर मिल रहा है 200। आगे का सवाल देखिएगा, आगे का सवाल 9 नंबर में क्या कह रहा है, 9 नंबर कहता है कि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5, यानी a का मान 4 दे है, b का मान 5 दे है, तो हमसे कहता है इतना का मान ज्ञात करिए। तो देखिए a का मान 4 दे है, इसको करते हैं 4 दूना 8 प्लस b का मान दे है 5, तो 5 तिया 15, तो यहाँ अनुपात, और a का मान 4 दे है 4 तिया 12 प्लस b का मान 5 दे है 5 चौके 5 दूना
10। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 23 हो जाएगा, ये मेरा 23 हो जाएगा। जोड़ने के बाद अनुपात इसको जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा, 23 अनुपात 22। और मेरा ऑप्शन का 23 अनुपात 22 डी नंबर में है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। आगे का सवाल देखिएगा, आगे 10 नंबर का, 10 नंबर का कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, यानी a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 दिया हुआ है और यहाँ पर b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 6 दिया हुआ है। a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करिए। देखिएगा एक आसान सा बात है, a अनुपात b बराबर b अनुपात यानी a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 दिया हुआ और यहाँ पर b अनुपात c रहना चाहिए, इसको उलट देना है b अनुपात c, तो इधर भी उलट जाएगा 6 अनुपात 5। तो हमको कहता है a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करिए। तो देखिएगा a अनुपात b का मान दे रहे हैं 2 अनुपात 3, इसका मान दे रहे हैं 2 अनुपात 3, और b अनुपात c का मान दे रहे हैं b अनुपात c का मान दे रहे हैं 6 अनुपात 5, इसको करते हैं 6 अनुपात 5। देखिए इसको निकालना कितना आसान है ना। यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ कुछ नहीं है, इसके बला बला लिख दीजिए, और यहाँ पर भी कुछ नहीं, इसको बला बला लिख दीजिए और ऊपर नीचे गुना करते हैं। 6 दूना 12 अनुपात 6 तिया 18 अनुपात 5 तिया 15, ये कट रहा है 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 पचे 15। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि मेरा निकल गया a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c मेरा यहाँ है। और भी तरीका से बनता है पर ये भी बहुत आसान तरीका है। तो ये मेरा a नंबर ऑप्शन मिल रहा 4 अनुपात 6 अनुपात 5। तो देखिएगा फिर आगे का सवाल क्या कर रहा है। आगे का सवाल कहता है कि बहुत इजी है, ये बहुत इजी है कि कह रहा है कि 3a बराबर 4b बराबर 5c। कहता है a अनुपात b अनुपात c का मान याद करिए। देखिए a का निकालना है तो a को झांप देंगे, मेरे पास जो नंबर दिख रहा है उसको गुना कर देंगे, a का मान निकलेगा, a को झांपेंगे, जो नंबर दिख रहा है उसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20 अनुपात। b का निकालना, b को झांप देंगे, जो नंबर दिख रहा है 5 तिया 15 गुना कर देंगे अनुपात। c का मान निकालना, c को झांप देंगे, 4 तिया 12 दिख रहा है, 4 तिया 12 हो जाएगा, यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा। और देख रहे कट नहीं रहा तो फिर यही रहेगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12, जो कि मेरा a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ रहा था, इसका मान आ गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12। अब देखिएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12, 20 अनुपात 15 अनुपात 12। देखिएगा देखिएगा मेरे आगे 20 अनुपात 15 अनुपात 12 सी नंबर मिल रहा था। उसी प्रकार से 12 नंबर का सवाल देखते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 6 दिया, 2 अनुपात 5 अनुपात 7 दिया। यदि गुणनफल 1890 है तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। जैसी गुणनफल की बात आ जाएगा तो जो अनुपात है 2 अनुपात 3 अनुपात 7, इसको करना है 2x गुना 5x गुना 7x। गुणनफल की बात करेगा तो इसको x लगा देना, बराबर तीनों संख्याओं का गुणनफल दे रहे हैं 1890। अब देखिए इसको काट देते हैं, 5 दूना 10, एक वो जीरो कट जाएगा, और 7 से काटेंगे 7 दूना 14 और 7 सते 49। तो मेरा x गुना x क्यू हो जाएगा, 3 गो x है x क्यू हो जाएगा। तो लिख देते हैं x क्यू बराबर हो जाएगा 27, क्यू को उस पर भेज देंगे, घर बन जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 3। x का मान 3 आ गया और हमसे पूछता क्या है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तीनों संख्या को जोड़ते हैं, 5 2 7 7 7 14x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। अब 14x का मान निकला, x का मान 3 आया तो 14x बराबर 14 तिया 42 होगा आंसर। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। और 42 मेरा कहाँ है, सी नंबर में। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं 13 नंबर का सवाल क्या कहता है। 13 नंबर का सवाल देखते हैं, बहुत आसान तरीका से ये भी बनेगा। देखिएगा 13 नंबर ध्यान से देखना है और बहुत आसान तरीका से इसको सोल्व करने वाले हैं। कहता है कि u प्लस v बराबर 84 है, u माइनस v बराबर 4 है, u माइनस v बराबर 4 है। हमसे कहता है कि u अनुपात v का मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हमको u का मान निकालना है। u का मान निकालना क्या करना, ये दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 84 4 88 हो जाएगा। 88 में 2 से भाग देंगे तो मेरा ये 44 हो जाएगा, जो u का मान निकल गया। अब हमको v का मान निकालना है, तो ये दोनों को घटा देंगे, तो 84 में से 4 जाएगा 80 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो मेरा 40 हो जाएगा। अब देखिए u का मान आ गया 44 अनुपात v का मान आ गया 40। अब इसी का अनुपात पूछ रहा था, हम इसको काट देंगे, 4 से कटेगा 11 बार में, 4 से कटेगा 10 बार में, 11 अनुपात 10 आ गया है, जो कि मेरा ए नंबर ऑप्शन मिल रहा ना। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत रहेगा तो फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे फिर है, ध्यान दीजिएगा कि कहेगा कि u प्लस v बराबर 80 है, u प्लस v बराबर 80 है और u अनुपात v बराबर 5 अनुपात 3 है।
कहता है u माइनस v का मान ज्ञात करें। ये बहुत इजी है। सबसे पहले देखिएगा कि u प्लस v दोनों का योग दे दिया 80 और u अनुपात v का मान दे दिया 5:3। तो दोनों अनुपात को जोड़ते हैं तो मेरा कुल गया 5×3 8 अनुपात। तो 8 दोनों अनुपात का योग 8 है, तो यहाँ संख्या का योग कितना है 80 है। तो 8 अनुपात बराबर 80, तो 1 अनुपात बराबर 10। हमसे कहता है कि u माइनस v का मान ज्ञात करने के लिए u माइनस v का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत आसान है करना, u माइनस v का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए u माइनस v दोनों का अंतर पूछ रहा, तो अंतर पूछ रहा तो निकाल लेते हैं। देखिए v अनुपात u v का अनुपात 5 है और v का अनुपात कितना 3 है। ये दोनों अनुपात का अंतर 2, तो हमसे दोनों का अंतर पूछ रहा था, तो अनुपात का अंतर 2, तो 1 अनुपात बराबर 10, तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। ऑप्शन देखिए कहाँ ए नंबर मिल रहा है 20। आगे का देखते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या कहता है, 15 नंबर कहता है दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 27 और 3 है, तो दो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए दो संख्याओं का योग और अंतर इतना है, देखिए बहुत इजी है। दोनों संख्याओं का योग यानी एक ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं, दोनों का योग है 27 और एक को हम ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं ना, यानी कि पहला को ए मान लेते हैं, दूसरा को बी मान लेते हैं। तो दोनों संख्याओं का योग 27 है और दोनों संख्याओं का अंतर 3 है। तो कहता है क्या कि दो संख्याओं का अनुपात निकालना, तो हम वही काम करेंगे। ए का पहले मान निकालते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, मेरा 15 आ गया। अब बी का मान निकालना, दोनों को घटा करके दोनों को घटाएंगे, 27 में से 3 जाएगा 24 बचेगा, 2 से भाग दे देंगे 12 आ जाएगा। अब कहते हैं दोनों का अनुपात पूछ रहा, ए अनुपात बी हमसे पूछा जा रहा, तो ए का मान है 15 अनुपात बी का मान है 12, 3 चौक 3 पचे 15 और 3 चौके 12, 5 अनुपात 4 आया है। देखिए 5 अनुपात 4 मेरा डी नंबर मिल रहा है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे फिर देखते हैं 16 नंबर का सवाल क्या कहता है। 16 नंबर का सवाल कहता है एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 है। चयनित और अचयनित देखिएगा, ये जो है यानी कि पास करने वाला और फेल करने वाला, का अनुपात है 3:1 है, 3:1 है। आगे फिर कहता है क्या, यदि 60 से कम ने आवेदन क्या होता। देखिए ये 3:1 है, इसको हम मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं x, ठीक ना। कहता है कि यदि 60 से कम आवेदन क्या होता, मेरे पास टोटल आवेदन कितना किया, तो पास किया 3x और फेल किया x, तो कुल आवेदन आया 4x, कुल आवेदन कितना आया 4x। इन कहता आवेदन 60 कम आता, तो कुल में से 60 कम आता। आगे कहता है और 60 कम चयनित होते, चयनित मेरा कितना हुआ 3x बटे 3x, और 30 कम चयनित होता तो 30 कम कर देंगे। तो आगे फिर क्या कहता है, 30 कम चयनित होते तो चयनित और वो चयनित का अनुपात 5:3 होता। देखिए ये मेरा पास वाला है और ये मेरा फेल वाला अनुपात है। तो यहाँ पर ऊपर मेरा कुल है तो 5:1, तो 5:1 कितना हो जाता है 6, क्योंकि ये मेरा कुल है, कुल आवेदन करने वाला, तो 5:1 कुल 6 अनुपात हो गया। और ये है चयनित वाला, तो चयनित मेरा कितना है 5 है। अब इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए कि हो जाएगा 5 चौक 20 माइनस 6 पचे 30, 300 बराबर 6 18x माइनस, और ये हो जाएगा 6 18 180। अब भाई x वाले को x तरफ कर देंगे, x वाले को x तरफ करेंगे तो 20x में से 18x जाएगा, क्या बचेगा 2x। ये जो है माइनस में यहाँ पे है, ध्यान से थोड़ा सा कर लेते हैं, x माइनस ये कितना 6 पचे 300 है यहाँ पर, तो ये माइनस में बराबर उस पड़ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 300 में से 180 जाएगा तो 120 बचेगा, 2 से इसमें भाग देते हैं 60 आ जाएगा, तो x का मान आ गया मेरे पास कितना 60। अब आगे क्या पूछता है कितने उम्मीदवारों ने इस प्रक्रिया के लिए आवेदन किया। देखिए टोटल जो उम्मीदवार आवेदन किया था 3x और x 4x, कुल कितना आवेदन किया था 4x, तो वही पूछ रहा कितने आवेदन किया गया, तो x का मान 60, तो 4x के मान तो 6 चौक 24 240, आवेदन टोटल किया था 240, तो कहाँ मेरा ए नंबर ऑप्शन मिल रहा। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा फिर 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में यदि उनका योगफल 125 है। देखिए संख्या का अनुपात का योगफल 3 2 5, अनुपात का योगफल 5 और संख्या का योगफल है 125।
तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा 25। एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 25। 5 अनुपात बराबर 125, तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा 125। हमसे कहता है कि तो संख्याएं क्या होगा, संख्याएं पूछ रहा, तो संख्या मेरा है 2 अनुपात बराबर हो जाएगा 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 3 अनुपात बराबर 25 दिया 75 हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा 50 और 75, जो कि ए नंबर ऑप्शन मेरा मिल रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे फिर देखते हैं 18 नंबर का सवाल। 18 नंबर क्या कहता है, 18 नंबर कहता है एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुष, स्त्री और लड़का, देखिए क्या है, यानी कि पुरुष है यानी मैन है, ओमैन है और लड़का यानी बॉय है की संख्या का अनुपात 5:7:10 है। 5:7:10 है। यदि उसमें कुल कामगारों की संख्या 660 है, कुल कामगारों की संख्या 660 है, तो पहले कुल अनुपात जोड़ देते हैं। कुल अनुपात हो जाएगा 22। कुल अनुपात कितना हो जाएगा 7 5 12 12 10 22। कुल अनुपात 22, तो कुल है मेरे पास कामगार 660, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 से इसको काटिएगा तो 30 बार में कट जाएगा। एक अनुपात बराबर 30 हो गया। तो इसमें से लड़कों की संख्या, लड़का कितना मेरे पास 10 अनुपात में, एक अनुपात बराबर 30, तो 10 अनुपात बराबर 300। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। बी नंबर में ऑप्शन मिल रहा है। आगे देखिएगा फिर क्या करता है सवाल। आगे देखिएगा 19 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 19 नंबर का सवाल करता है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है ये, लड़कों की संख्या 10%, इसको कर लेते हैं 10/100 बराबर। आगे फिर कहता है कि सॉरी लड़कियों की संख्या, ध्यान देना है, यही चीज गलती होता है सबसे, लड़कियों की संख्या का 10%, तो लड़कियों की संख्या का 10%। आगे कहता लड़कों की संख्या के 1/20, तो लड़कों की संख्या का 1/20, इसको हम काट देते हैं 20×100, 5 दूना 10। हमसे कहता क्या है, आगे कहता लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए लड़का और लड़की पूछ रहा है, ये जी मेरा गुणाम है बराबर कुछ पार चल जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ये हो गया। तो इधर क्या बचल है 2 बचल है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छा से कर लेते हैं इसको। इधर मेरा b बचा हुआ और यहाँ पर g मेरा गुना में बराबर किस पर आ गया भाग में हो गया। इधर क्या बचा ऊपर 2 बचल है, नीचे में कुछ तो 1 बचल है। तो लड़का का आया 2, लड़की का आया 1, लड़का का 2 लड़की के, हमसे पूछता लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो लड़का का 2 लड़की का 1, लड़का का 2 लड़की का 1, तो 2 अनुपात 1 आ गया। तो बिल्कुल सही है और ध्यान देना है। आगे आगे फिर करता क्या है, ध्यान देना है। आगे फिर क्या कहता है, यदि a अनुपात b बराबर 2:5 है, a अनुपात b बराबर 2:5 है, a का अनुपात 2 है, b का अनुपात 5 है, b अनुपात c बराबर 4:7 है, 4:7 है, b का मान 4 है, c का मान 7 है, तो कहता है c अनुपात d बराबर 9:14, यानी c का मान 9 है और d का मान 14। तो कहता है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात करें। ये बहुत इजी है, इसको भी कर लेते हैं। पहले a अनुपात b, a अनुपात b है 2:5 है, देखिए b अनुपात c है 4:7 है। आगे कहता है c अनुपात d, तो c अनुपात d मेरे पास क्या है 9:14। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अन्यथा हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। पहले हम c का ही मान निकालते हैं, a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि b है, b का अनुपात 5 है, यहाँ पर 4 है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसमें 4 से गुना कर देते हैं और इसमें 5 से गुना कर देते हैं। इसको पूरे में गुना करेंगे, 4 दूना 8 अनुपात 5 चौक 20, यहाँ देखिए 5 चौक 20 अनुपात 7 5 35। अब ये मेरा आ गया a अनुपात b अनुपात c का मान आ गया। अब निकालते हैं c अनुपात d, तो c अनुपात d है मेरे पास 9:14। तो अब देखिएगा यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 35 है, यहाँ 9 है, तो कैसे काम चलेगा ना। तो 35 अनुपात 9 है, तो किस प्रकार से गुना किया जाए जो कि हमारे दोनों बराबर आ जाए। तो गुना बराबर कैसे, 14×5 70। अगर इसमें हम 14 से गुना करते, सॉरी नहीं 14 26 हो जाता सर करने में। इस प्रकार से इसको ऐसा करते हैं ना, इसको इस प्रकार से गुना, देखिए इसको और इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए a अनुपात b बराबर दे रहे मेरे पास 2:5 ना, और b अनुपात c बराबर दे रहे हैं 4:7 और c अनुपात d बराबर दे रहे हैं 9:14। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसके बगल में कुछ नहीं, यहाँ 5 है, इसके भी बगल में कुछ नहीं, यहाँ 5 है, जिसके बगल में नहीं रहेगा तो वही वाला बगल में उसको उतार देना।
देखिए इसके बगल में कुछ नहीं है तो 4 है, इसके बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ 7 है, देखिए इसके बगल में यहाँ कुछ नहीं है तो 9 है, इसके बगल में यहाँ कुछ नहीं है तो 9 है। अब सबको गुना कर देंगे, मेरा अनुपात रेडी हो जाएगा। देखिए 9 चौक 36, 36 दूना 14 12 2 बाकी 1 3 9 6 6 1 7 हो जाएगा 72। अब देखिए यहाँ पर करते हैं 5 चौक 20, 20 गुना 9 तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अनुपात 7 5 35, 35 35 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 35 गुना 9 करेंगे 9 5 45 के 5 बाकी 4 और 9 3 27 28 29 30 31 315 हो जाएगा। अब देखिए अनुपात ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 सॉरी 7 5 14 5 70, 14 5 70 और गुना 7 तो कितना हो जाएगा 700 490। अब देखिएगा आगे मेरे पास है 72 अनुपात 80 अनुपात 315 अनुपात 490। देखिएगा जो कि मेरा ऑप्शन यहाँ पर तो नहीं दिख रहा, 72 180 315 490 कट रहा है, कहीं कहीं कटने को कोई गुंजाइश ही नहीं है, 3 से कटेगा कहीं, 7 2 9 5 3 8 1 9 7 5 नहीं कटेगा। तो देखते हैं कितना 72 180 315 490, 72 180 315 490, 72 180 315 490। देखिए 72 180 315 490 जो कि मेरा ऑप्शन यहाँ मिल रहा है 72 180 315 490, तो मेरा ऑप्शन मिल गया यहाँ पर बी नंबर ना। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे का देखिए सवाल क्या करता है, आगे का सवाल कहता है एक कक्षा, यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7 अनुपात 5 है, देखिए लड़का अनुपात लड़की, लड़का और लड़की का अनुपात 7 अनुपात 5 है। आगे कहता है निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, यानी कौन इसके बराबर नहीं हो सकती। तो ऐसा करना है, ये दोनों को जोड़ लेना, कितना आ जाएगा 12, ये दोनों को ऐड करते हैं तो 12 हो जाता है। अब 12 आ गया, 12 से सब में भाग देखेंगे ऑप्शन में, जिसमें लग जाएगा भाग वो होगा, जिसमें नहीं लगेगा भाग वो नहीं होगा। इसका सबसे आसान तरीका यही है, पहले अनुपात दे दिया 7 अनुपात 5 तो 7 5 12 हो गया। अब देखिए 12 दिया 36 ये होगा ना, 12 5 60 ये होगा, 12 दिया 120 ये होगा और ये नहीं होगा, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 50। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 50। तथा कौन बराबर नहीं हो सकता इसके बराबर, तो जिसमें कि इससे भाग नहीं लगेगा वही मेरा आंसर होगा। चलिए देखिएगा आगे का सवाल, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे का सवाल इस प्रकार से सवाल जो भी आएगा वो उसी प्रकार से बनेगा। आगे सवाल करता है a का धन b के धन के बराबर है। a का धन देखिए कहता है a का धन तो b के धन के बराबर है, b के धन का बराबर है तो b के धन के बराबर है। तो देखिए b मेरा गुना में बराबर किस पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, यानी a बटे b बराबर हो जाएगा 2 बटे 3, मतलब a अनुपात b बराबर मेरे पास क्या आ गया 2 अनुपात 3। आगे फिर कहता क्या है b का धन c के धन का 9 बटे 11, यानी कि b का धन जो है c के धन के 9 बटे 11। तो देखिए c मेरा गुना में बराबर किस पर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, b बटे c बराबर 9 बटे 11। तो देखिए a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और फिर b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा 9 अनुपात 11, 9 अनुपात 11। अब आगे देखिए फिर क्या कहता है कि a के धन से c के धन का अनुपात, तो a के धन से c के धन का अनुपात पूछ रहा। इसको देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b है, b का मान यहाँ 3 है यहाँ 9 है, जो कि दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसको भी 9 पुराने के लिए क्या किया जाए, इसमें 3 से गुना कर देंगे, 3 तिहाई भी 9 हो गया। तो देखिए 3 दूना 6 अनुपात 3 तिया 9 और b का मान यहाँ 9 है, यहाँ क्या है c का मान 11। तो मेरा a अनुपात b अनुपात c पूछ गया, लेकिन मेरे हमसे पूछा जा रहा है a अनुपात c का मान, तो a मेरा 6 है और c मेरा 11 है। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा a अनुपात c बराबर 6 अनुपात 11, जो कि मेरा कहाँ मिल रहा है c नंबर मिल रहा है 6 अनुपात 11। आगे देखिएगा फिर आगे का सवाल क्या कह रहा है 23 नंबर कह रहा है कि 770 को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन B और C को मिला उसका 2/9वां भाग हिस्सा A को मिला। तो A का हिस्सा क्या होगा, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ना, A है B है और C है, तीनों है। और यहाँ कहता क्या है कि जितना धन B और C को मिलाकर जितना धन की B और C को मिलाकर मिला उसका 2/9वां भाग A को मिला। यानी इसका कहना यानी कि B और C को मिलाकर जितना मिला, B और C को जितना धन मिला इसका 2/9वां भाग A को मिल रहा है।
तो देखिए ये गुना में है बराबर किस पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा a बटे b प्लस c बराबर 2 बटे 9, यानी a का अनुपात 2 और b प्लस c का अनुपात 9, तो a का अनुपात 2 और b प्लस c का अनुपात 9। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, देखिए कुल धन मेरे पास है 770, तो कुल अनुपात 9 2 11, तो कुल धन है 770, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 1 77 70 हो जाएगा। अब हमसे कहता है ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का अनुपात 2 है, तो एक अनुपात बराबर 70, तो 2 अनुपात बराबर 140। उम्मीद करते समझ में आया होगा, जो कि मेरा ए नंबर ऑप्शन है ना। समझ में आ रहा होगा, कहीं दिक्कत रहेगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है, कहता कि 960 के लाभ को ए तथा बी में 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया। देखिए 960 को ए और बी के बीच में बांटा गया। ए को मिल रहा है 1/3 और बी को मिल रहा है 1/5 मिल रहा। तो कहता है इनके लाभों का अंतर क्या होगा, इनके लाभों का अंतर देखिएगा। तो इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से रहेगा तो इसको कोना कोनी गुना कर लेते हैं। ए का अनुपात हो जाएगा 5, ए का अनुपात हो जाएगा 5 और बी का अनुपात हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, अन्यथा हम क्या कर सकते हैं, दोनों का लघुत्तम निकाल करके जो आएगा लघुत्तम दोनों में गुना कर देंगे, काट पीट करके जितना आएगा उतना हो जाएगा। देखिए हम करके दिखाते हैं, एक तरीका और सीख जाइएगा। ये दोनों का लघुत्तम लेंगे 15, इसमें भी 15 से गुना कर देंगे, ये दोनों इसमें भी 15 से गुना कर देंगे। 3 5 15 और 5 तिया 15, तो ये आ जाएगा मेरा 5:3। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, अन्यथा कोना कोनी गुना करके तो मेरा 5:3 आ जाता। अब देखिए टोटल मेरे पास धन है 960, जो कि ए को मिल रहा है 5 अनुपात में, बी को मिल रहा है 3 के अनुपात में, तो कुल अनुपात हो जाएगा 8, कुल अनुपात हो गया 8, तो मेरे पास कुल धन कितना है 960 है। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूना 8 दूना 16, देखिए 9 से इसमें भाग 8 से इसमें भाग देंगे, 8 एकम 8 बचा है, 8 दूना 16 0 120 आया। क्या आया, एक अनुपात बराबर 120 आया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, इनके लाभों का अंतर, तो इनके लाभों का अंतर मेरा 2 है, अनुपात का अंतर 2 है। एक अनुपात बराबर 120, तो 2 अनुपात बराबर 240। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन मिल रहा है ना। आगे का सवाल देखते हैं, आगे का सवाल देखते हैं किस प्रकार का सवाल है। आगे देखिएगा क्या है, आगे बहुत इजी सवाल है ये भी। कहता है एक बैग में 4 अनुपात 2 अनुपात 5 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपया मेरे पास। देखिएगा ध्यान से, कहता है एक थैला में जो है, देखिएगा यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रहा है सही से, तो देखिए चलिए बनाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा समझ जाइएगा। कहता है एक बैग में 2 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 5 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपया। देखिएगा मेरे पास मूल्य दिया हुआ, मेरे पास मूल्य क्या दे है, मेरे पास मूल्य दे है 1 रुपया दे है, 50 पैसा को लिख सकते हैं रुपया में करके 1/2 रुपया। 10 पैसा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/10 रुपया। कैसे हो गया इसे, ये 50 पैसा है, पैसा को रुपया में बदलेंगे, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, तो 100 से भाग देंगे, 50 दूना 100, ये रुपया में बदल गया तो 1/2। उसी प्रकार से 10 पैसा है, इसको भी 100 से भाग देंगे, रुपया में हो जाएगा तो हो जाएगा 1/10 रुपया। तो ये मेरा सब रुपया में बदला गया है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे करना क्या है। अब मेरे पास ये जो अनुपात दे रहे, देखिए ये मेरे पास कुल रुपया दे रहे, जब रुपया दे रहे तो ये मेरे पास सिक्का का अनुपात दे रहे, ये मेरा किसका दे रहे, सिक्के का अनुपात दे रहे, ये सिक्का का अनुपात दे रहे, सिक्का का यानी संख्या दे रहे, ये सिक्का का अनुपात दे रहे 4 अनुपात 2 अनुपात 5 दे रहे। तो हमको क्या करना है, इसको रुपया का अनुपात में बदलना। रुपया का अनुपात में बदलेंगे तो 4, इसको गुना करेंगे, 4 गुना 1 करेंगे 4 रुपया हो गया, इसको गुना करेंगे तो 1 अनुपात हो जाएगा। देखो 1/2 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसको करेंगे 1/10 गुना 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 यानी कि 2, 1/2 हो जाएगा, अनुपात 1/2 हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ये मेरा रुपया का अनुपात हो गया, तो रुपया का अनुपात इतना है, मेरे पास कुल रुपया कितना है 11 रुपया, कुल रुपया 11 रुपया। अब देखिए इसको भीड़ के जोड़ के तरीका से इसको बना लेते हैं। इसका लघुत्तम ले लेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे 2 आएगा और इसको लघुत्तम 2 आएगा, देखिए जो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 6, 4 2 6 1 7, तो 7 बटे कितना हो गया 7/2 हो गया ना। यहाँ देखिए कहीं कुछ गड़बड़ लगता है, देखिए 4 दूना 8 प्लस, देखिए इसका लघुत्तम ले लेंगे पहले 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 प्लस 2 और प्लस 1 और ये क्या है 11। तो देखिए 4 8 2 10 10 11 11/2
और कुल रुपया कितना इतना, अनुपात का योग 11/2 तो कुल रुपया 11। तो मेरे पास एक अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 11 से 11 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इधर 1 बचा 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी एक अनुपात बराबर 2 हो गया। अब हमसे पूछता क्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, देखिए 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात मेरे पास है 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात यहाँ पर मेरा क्या 2 है, तो एक अनुपात बराबर 2, तो 2 अनुपात बराबर 4 हो जाएगा ना, 2 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि मेरा सी नंबर ऑप्शन मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे का सवाल देखते हैं किस प्रकार का सवाल। देखिए बहुत इजी सवाल है ये सब और बहुत अच्छा सवाल है, सारे सवाल जो एग्जाम में पूछा हुआ है और कोई सवाल ऐसे नहीं है। देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है क्या x y तथा z के वेतन का अनुपात इतना है 15:3:z, ये x का है, ये y का है, ये z का। यदि z को y से 3960 रुपये अधिक मिले, कहता है z को y से 3960 रुपये अधिक मिलता, यानी z को जो है z को y से 3960 रुपये अधिक मिलता है। देखिए हाँ z को y से 3960 रुपये अधिक मिलता है, तो अनुपात में z को कितना मिल रहा है y से, तो 5 अनुपात अधिक मिल रहा है, अनुपात में 5 ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ कितना मिल रहा है 3960 रुपया ज्यादा मिल रहा है, 3960 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो 5 अनुपात बराबर कितना, तो 1 अनुपात बराबर कितना, तो 5 7 35, 5 9 45, 5 2 10, इतना हो गया। ठीक सही पता ना, 5 7 35, 5 7 35, यहाँ 4 बचा, 4 5 46, 5 9 45, 1 बचा, 5 2 10, ठीक है, एक अनुपात बराबर इतना आ गया। आगे कहता है कि x का वेतन क्या है, तो x का अनुपात है 15, x का अनुपात कितना है 15, तो 1 अनुपात बराबर इतना, तो x का मान पूछा तो 15 अनुपात बराबर कितना, 15 दूना 30 के 0 बाकी 3, 15 9 35 से 135 और 3 138, 38 के 8 बाकी 13, बाकी कितना होगा 13 हो जाएगा। अब देखिए 15 7 75 से 105, तो ये 5 3 8 1 1 कितना हो जाएगा 118 कितना हो जाएगा 11880, 11880 जो कि मेरा ए नंबर मिल रहा है ऑप्शन 11880 मेरा आंसर आ गया है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। जबकि मेरा सवाल कल जो है ना उसको कन्हैया ने बताया ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात बी तथा सी की आय के अनुपात 3:2 है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ए अनुपात बी बराबर 3:2 है। अब फिर कहता है यहाँ पर कि बी अनुपात सी बराबर भी 3:2 है। तो यहाँ पर सर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। तो ए अनुपात बी बराबर है 3:2 और बी अनुपात सी मेरे पास है 3:2। इसको पहले निकाल लेते हैं। इसको इससे गुना करिएगा 3 3 9 अनुपात, इसको इससे गुना करेंगे 3 दूना 6, इसको इससे गुना करेंगे 2 दूना 4, तो आगे 9:6:4 आ गया मेरे पास। आगे फिर क्या कहता है, ए की आय का तिहाई भाग, ए की आय का तिहाई, देखिए ए का अनुपात क्या है 9 और 9 का करेंगे तिहाई, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। कहता ए की आय का तिहाई भाग, ए की आय का तिहाई, तो ए का आय का किए तिहाई तो कितना आ गया 3 आ गया, यानी 9 का 1 तिहाई किए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा अनुपात। आगे फिर कहता है कि सी की आय की चौथाई भाग, सी की आय, सी का आय कितना 2 सी का आय कितना 4 है, अनुपात 4 है। अगर 4 का करते हैं 1/4 तो ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो सी का आ गया कितना 1 आ गया, यहाँ 3:1 आ गया। अब समझिएगा ध्यान से समझिएगा, कहीं कुछ नहीं है। आगे कहता है कि ए की आय का 1 तिहाई, सी की आय का 1/4, तो ए की आय का तिहाई 3 आ गया और सी की आय का चौथाई 1 आ गया। कहता है इसका भाग का, यानी कि इसके भागों से 1000 अधिक है, यानी ए जो है सी से 1000 ज्यादा है, तो अनुपात में 2 ज्यादा, तो रुपया में 1000 ज्यादा, रुपया में 1000 ज्यादा, तो 2 अनुपात बराबर 1000, तो 1 अनुपात बराबर 500, 1 अनुपात बराबर 500। हमसे कहता है बी की आय कितनी है, तो बी तक कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, तो बी का अनुपात है 6, बी का अनुपात कितना है 6, तो 1 अनुपात बराबर 500, तो 6 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3000 रुपया। उम्मीद करते समझ में आ गया कि ए नंबर ऑप्शन है
3000 रुपये। आगे का देखिएगा, आगे का देखिएगा 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि एक राशि को दो मित्रों के बीच 4:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि दूसरा भाग पहले भाग से 6 रुपया अधिक हो तो दोनों मित्रों के बीच बांटी गई राशियों का अंतर कितना होगा। देखिए कहता है क्या कि एक राशि को दो मित्रों के बीच बांटा गया। दो मित्र का अनुपात मानिए वो ए है या वो बी है, तो दो मित्र है, ए अनुपात 4:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि दूसरा का भाग पहले से 6 रुपया अधिक है, दूसरा का जो है पहले से 6 रुपया ज्यादा, तो अनुपात में दूसरा 3 ज्यादा, तो रुपया में 6 ज्यादा, तो 3 अनुपात बराबर 6, तो 1 अनुपात बराबर 2। तो कहते तो दोनों मित्रों के बीच बांटी गई राशियों का अंतर। अब देखिए दोनों के बीच राशियों का अंतर, तो दोनों के बीच राशियों का अंतर कितना होगा। तो देखिए दोनों के बीच अंतर कितना है, 3 का। अंतर कितना है, 3 का। अंतर है 3 का, अंतर है 3 का। देखिए अंतर है 3 का, तो 1 अनुपात बराबर 2, तो 3 अनुपात बराबर 6। तो यहाँ पर भी आया था अंतर ही आया था, दोनों का अंतर 6 है, तो फिर अंतर कितना आ गया, 6 ही आ गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिएगा, कह रहा है क्या, एक राशि को दो मित्रों में के बीच 4:7 अनुपात में बांटा जाता है। यदि दूसरा भाग पहले से 6 रुपया अधिक है, देखिए दूसरा भाग जो है पहले से 6 रुपया ज्यादा है, तो मतलब कि 6 रुपया ज्यादा है तो अनुपात भी कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा। अनुपात में 3 ज्यादा तो रुपया में 6 रुपया ज्यादा, तो 3 अनुपात बराबर 6, तो 1 अनुपात बराबर 2। अब कहता है क्या कि कह रहा है क्या, आगे कहता तो दोनों मित्रों के बीच बांटी गई राशि का अंतर कितना है। बांटी गई राशि का अंतर पूछ रहा है, तो देखिए तो बांटी गई अनुपात का अंतर कितना है, 3, तो अनुपात का अंतर 3 है, तो 3 अनुपात बराबर क्या आया, 6 आया, तो अंतर भी कितना हो जाएगा, 6 रुपया को हो जाएगा। या फिर ऐसे करके देख लीजिए कि 1 अनुपात बराबर आया 2, तो 4 अनुपात बराबर 4 दूना 8, अब ये 7 अनुपात बराबर 7 दूना 14। तो अभी दोनों को रुपया कितना, इसको 8 रुपया मिला है और उसको 14 रुपया मिला है। देखिए एक राशि कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा भी है, क्या दोनों का अंतर, तो 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6 रुपया ही बचेगा। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। आगे का देखिएगा सवाल, आगे का कहता क्या है, आगे कहता है कि 18:24 अनुपात समानुपात 24 अनुपात y है, तो y का मान क्या होगा। बताए थे इसमें पहला को अंतिम के साथ फर्स्ट गुना लास्ट और मध्य गुना मध्य करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 गुना y, 18y हो जाएगा, 18y बराबर ये 24 गुना 24 हो जाएगा ना, 24 गुना 24 हो जाएगा। तो y का मान निकालना है, तो 24 गुना 24 बटे 18 हो जाएगा। तो 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3 8 24, 8 चौके 32। उम्मीद करते हैं कितना हो जाएगा, 32, जो कि यहाँ ऑप्शन नहीं है मान मिल रहा। देखिए फिर से करते हैं, कहीं गलती हो गया होगा ना। देखिए क्या की फर्स्ट गुना लास्ट, तो ये 18y मध्य गुना मध्य, तो इतना हो गया 24 गुना 24। तो y का मान निकालना है, तो करना है 24 गुना 24 बटे 18, तो 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3 से काटेंगे 3 8 24, तो मेरा क्या हो गया, 8 गुना 4 करेंगे 8 चौके 32। कहता है यहाँ कर y का मान क्या, अच्छा हम नीचे वाला ऑप्शन में खोज रहे थे ना, ऊपर वाला में 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये बहुत अच्छा। आगे देखिएगा फिर क्या कह रहा है, आगे फिर कह रहा है यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी उसी प्रकार का सवाल है। तो कुछ नहीं देखना है, इधर x का मान पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट गुना लास्ट करना है, हो जाएगा 25 गुना 36। अब यहाँ का मध्य गुना मध्य करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, तो हमको x का मान निकालना है, तो स्क्वायर है बराबर कुछ पड़ जाएगा, रूट हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6, तो 6 25 30 हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते समझ रहे होंगे आप लोग ना। चलिए आगे फिर देखिएगा किस प्रकार से सवाल है। देखिएगा सवाल सब बहुत अच्छा है। कहता है कि एक चतुर्भुज के कोनों का
अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 10 है। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोनों के बीच का अंतर ज्ञात करें। ये चतुर्भुज जो होता है इसमें 4 भुजा होता है। चतुर्भुज में 4 भुजा होता है और 4 कोण होता है, जिसका क्या अनुपात दे दिया है 2 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 10 दे दिया। आगे फिर कहता है चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच अंतर। ये सबसे बड़ा है 10, सबसे छोटा है 2। तो कहता है कि ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा ये चतुर्भुज के अनुपातों का योग, चतुर्भुज के अनुपातों का योग 10 7 17 10 7 17 17 5 22 22 2 22 सॉरी 10 7 17 17 5 22 22 2 24। कुल अनुपात 24 है, कुल अनुपात 24 है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 300 360 डिग्री का होता है। कितना होता है 360 डिग्री का होता है। तो 24 अनुपात बराबर 360, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, इसको काटते हैं 936 के 5 चौके 20 20 के 0 बाकी 4, इसको ऐसे छोटे कर लेते हैं 12 गुना 24 12 तिया 36 ना, 2 से काट देंगे 15, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। चलिए फिर कहता है कि सबसे छोटे और सबसे यानी कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोनों के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ा है मेरा 10 और सबसे छोटा है मेरा 2, इसके बीच का अंतर, तो अनुपात का अंतर 8, तो 1 अनुपात बराबर 15, तो 8 अनुपात बराबर 15 8 20 8 से 120, तो 120 कहाँ है ए नंबर में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन तरीका से बताए हैं और इससे और बेहतरीन क्या हो सकता है। चलिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा 32 नंबर का सवाल क्या कहता है। देखिए 32 नंबर का सवाल कहता है कि 25 और 36 का मध्यानुपात ज्ञात करें। देखिए आरआरबी पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया, टीपीसी में पूछा गया ना। तो आगे फिर कहता है कि 25 और 36 का मध्यानुपाती कुछ नहीं बोले, ये मेरा ए है ये मेरा सी है, तो रूट अंडर ए सी होता है। ये क्या 25 गुना 36, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 6 5 30, क्या हो जाएगा 30। उम्मीद करते हैं ए नंबर आंसर है, समझ में आ रहा होगा। आगे का फिर देखते हैं आगे फिर क्या कह रहा है। आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है कि दो संख्याएं 4 अनुपात 1 के अनुपात में यदि संख्याओं के बीच का अंतर 54 है। देखिए संख्या का अनुपात है 4 अनुपात 5, तो अनुपात का अंतर 3, तो यहाँ संख्या का अंतर कितना है 54, तो 3 अनुपात बराबर 54, तो 1 अनुपात बराबर 3 1 कम 3 3 8 24, 1 अनुपात बराबर 18। मतलब बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी का अनुपात कितना है 4, तो 1 अनुपात बराबर 18, 18 चौक 72, समझ में आ गया होगा, जो कि ए नंबर मेरा ऑप्शन मिल रहा है। आगे देखिएगा फिर देखते हैं यहाँ पे ये 34 नंबर का सवाल। 34 नंबर कहता है कि 24 8 और 9 का चतुर्थानुपाती कर देगा। देखिएगा किस प्रकार से करना, 3 अंक दिया हुआ रहेगा, चौथा पूछेगा, तो करना है 24 अनुपात 8 समानुपात 9 अनुपात x। कुछ नहीं है, फर्स्ट गुना लास्ट मध्य गुना मध्य, तो क्या करना है 24 गुना x बराबर 8 गुना 9, इसको काट सकते हैं 8 तिया 24 3 तिया 9, x बराबर 3, जो कि मेरा डी नंबर ऑप्शन मिल रहा है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा फिर किस प्रकार का सवाल है। 35 नंबर का था यदि ये कह रहा है कि 12 24 45 और 9 का समानुपाती में है, तो y सेम सवाल है, कुछ नहीं है, बस इसको ऐसे करना है 12 अनुपात 24 समानुपात 45 अनुपात y। तो कहता है y का मान क्या होगा, तो ये फर्स्ट गुना लास्ट करना है, 12 गुना y करना है बराबर 24 गुना 45 करना, यानी फर्स्ट गुना लास्ट मध्य गुना मध्य की 12 दुना 24, तो y बराबर हो जाएगा 45 दुना 90। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे का सवाल देखिएगा, आगे का सवाल क्या करता है। आगे का सवाल कह रहा कि 10 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 अनुपात दूध है। देखिए मिल्क है और वाटर का अनुपात दे दिया है 3 अनुपात 1 दे दिया है। तो कहता मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, तो देखिए कुल मेरा मिश्रण कितना है 10 है, तो कुल मेरा मिश्रण 10 है। यहाँ पर कहता है कि 1 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का 10 लीटर के एक मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात 3 अनुपात 2 है, 3 अनुपात 2 है मेरे प्यारे, 3 अनुपात 2 है क्या
दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो कुल अनुपात 5, कुल अनुपात 5, तो कुल मिश्रण है मेरे पास 10, कुल मिश्रण कितना है 10, तो 5 अनुपात बराबर 10, 1 अनुपात बराबर 2। हमसे कहता क्या है पानी की मात्रा कितना है, तो पानी का अनुपात 2 है, 1 अनुपात बराबर 2, तो 2 अनुपात बराबर 4, तो क्या हो जाएगा ये 4 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा पानी की मात्रा। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, बहुत बेहतरीन तरीका से बता रहे हैं ना। कोई तरह की अगर दिक्कत होगा तो फिर आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, और आप लोग बस यही कहते हैं कि मेरा चैनल को जो है यानी कि न्यू मार्गदर्शन हब कोचिंग सेंटर अभयपुर, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक कमेंट जो जिस प्रकार से अगर लगे अच्छा लगे तो फिर आप उस प्रकार से कमेंट हमें बताएं कि हाँ कैसा लग रहा है आप लोगों को, फिर उस प्रकार से और आगे का सवाल फिर डाला जाएगा। ध्यान दीजिएगा आगे फिर क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि किसी कंपनी को कुल लाभ रुपया में प्राप्त होता है जिससे कंपनी के 3 भागीदारी के बीच 4:12:5 देखिए 4:12:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर कितना 20,208 है, सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच का अंतर देखिए सबसे छोटा अनुपात बराबर सबसे छोटा होगा, बड़ा अनुपात बराबर सबसे बड़ा होगा, कहता उसका अंतर तो देखिए सबसे छोटा ही है सबसे बड़ा ही है, इसके बीच का अंतर तो अंतर कितना हो जाएगा 8, अनुपात का अंतर 8, तो लाभ का अंतर ना लाभेर का रहता ना, यानी कि सबसे छोटे और सबसे बड़े के हिस्सा तो देखिए अनुपात का अंतर 8, तो यहाँ रुपया का अंतर कितना है 20,208। तो कह रहा है क्या कंपनी का कुल लाभ ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं कुल लाभ, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना एक बार में, फिर हम आपको बताते हैं। तो 8 अनुपात बराबर इतना, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 8 दूना 16 बचा 4, 8 पचे 40, 8 पचे 40 बचा यहाँ पर 2, 8 दूना 16, 8 दूना 16 बच गया कितना 4, 8 चौक 48, 8 छक 48, ठीक है ना, इतना 1 अनुपात बराबर इतना आ गया। तो कंपनी का कुल लाभ पूछ रहा, तो देखिए 12 5 17 17 4 21, तो यहाँ पर क्या करेंगे 21 अनुपात बराबर कितना होगा, 21 अनुपात बराबर कितना होगा, तो हम यहाँ पर गुना करते हैं, देखिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा इतना गुना 21 करते हैं तो कितना होता है ना 25 2 26 गुना 21 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 5 2 6 ना 14 12 2 बाकी 1 14 12 बाकी 1। अब देखिए जैसे कि ये 14 12 के 2 बाकी 1, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ 6 आएगा और यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, तो मेरा 46 देखते हैं ऑप्शन कहाँ है मेरा यहाँ आ रहा ना, तो मेरा क्या हो जाएगा ए नंबर, पूरा गुना करने की जरूरत भी नहीं है और हम आंसर दे सकते हैं, मेरा ए नंबर मेरा आंसर है। और भी देखिए दूसरा तरीका से और कैसे भी कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो देखिए मेरे पास यहाँ देख लीजिए कि दोनों का अनुपात का अंतर 8 आया है और कुल रुपया का अंतर इतना दे रहे, तो कह रहा है क्या कंपनी का कुल लाभ ज्ञात करें, तो कुल पूछ रहा है हम क्या करें जो पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे, तो कुल अनुपात मेरे पास 21 हो रहा है और ये मेरा अंतर देल है इतना और इसका अंतर का मान देल है 20,208 रुपया ना, इससे इसको काटिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा तो फिर उसी प्रकार से इतना ही आ जाएगा ना, आप लोग कर लीजिएगा, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा ना। तो फिर आगे का चलिए देखिए सवाल देखते हैं, आगे का सवाल क्या कहता है, आगे का सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में, यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि, देखिए दो संख्या 7:5 के अनुपात में, एक को करते हैं 7x दूसरा को करते हैं 5x, इसको किए 7x इसको किए 5x ना, आगे कहता है कि एक में जो है 14 की वृद्धि ना, इसको देखिए अनुपात में हम इसको बटे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं 7x बटे 5x कर सकते हैं। कहता है एक में 14 की वृद्धि तो इसमें हम 14 का वृद्धि कर दी, तथा दूसरी में 5 की कमी, हम दूसरी में 5 की कमी कर दी की जाए तो अनुपात 4:2 हो जाता है, अनुपात अब जो है 4:2 हो जाता है, तो दोनों मूल्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। 7 दूना 14x प्लस 14 दूना 28, नहीं इसको कोना कोनी गुना कर रहे हैं तो 5 चौके 20x और माइनस 5 चौके 20। अब देखिए क्या करते हैं x वाले को एक तरफ कर देंगे और बिना x वाले को एक तरफ कर देंगे, तो 20 में से 14 जाएगा तो यहाँ 6x बचेगा ना, 20 में से 14x जाएगा तो 6x बचेगा, ये माइनस में बराबर किस पर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 28 और 20 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो 6 8 48 ना, x का मान आ गया मेरे पास 8, x का मान आ गया 8 और मेरे पास कहता है दोनों मूल संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब मेरा मूल संख्या कितना है 7x और 5x, तो 7 5
12x हो जाएगा। x के मान आया 8 तो 12 अठी कितना हो जाएगा, 12 अठी 96 हो जाएगा, 12 अठी 96 हो जाएगा, जो कि मेरा डी नंबर ऑप्शन मिलेगा ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और आगे फिर देखते हैं किस प्रकार से क्या जाएगा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है क्या, अगला सवाल करें यदि अजय, अमित और अमर के बीच 214 सेबों का मूल्य का अनुपात यदि 1/5, 1/7 और 1/6 का अनुपात में वितरित किया जाए तो अमर को कितने सेब मिलेंगे। तो ध्यान देना है कि कहता है कि अमर, अजय दिल है, अजय दिया हुआ है, अजय दिया हुआ है, अमित दिया हुआ है, अमित दिया हुआ है और अमर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, अमर दिया हुआ है ना। कहता है कि इसके बीच में जो है हमारे के बीच 214 सेबों को 1/5 देखिएगा, 1/5 अनुपात 1/7 अनुपात 1/6 के अनुपात में वितरित किया गया, इस अनुपात में बांटा गया है। तो अमर को कितने सेब मिलेंगे, अमर को कितने सेब मिलेंगे अमर को। तो हम ऐसा करते हैं, इसको पहले सरल अनुपात में बांटते हैं, इसको सरल अनुपात में बांटते हैं। तो कैसे करें, पहले नीचे वाला का जो है एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6×5 और 7×4 = 28, कितना हो जाएगा। तो नीचे का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6×5 6×5 और 7×4 221 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 210। अब देखिए 210 हो जाएगा, जो एलसीएम आएगा उसको क्या करते हैं सभी में गुना कर देते हैं, 210 से 210 से और 210 से, सभी में 210 से गुना कर दिए, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 दूना 10, ये 42 हो जाएगा। और इसको 7 से काट देंगे 30 हो जाएगा, और इसको 6 से काट देंगे तो 6×3 = 18, 6×3 = 18 और 18 20 21 3 6×5 = 30, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 42 अनुपात 30 अनुपात 35 के अनुपात में हो गया। तो अमर को कितने हिस्से मिलेंगे ये बोल रहा। तो इस सब को अगर हम जोड़ते हैं, ये सब को हम जोड़ते हैं 5 5 2 7 और ये कितना होगा 3 3 6 3 9 1 10 107 हो गया। कुल अनुपात 107, तो कुल मेरे पास कितना है 214 है। तो 107 अनुपात बराबर 214, तो 1 अनुपात बराबर 2 हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 2 हो जाएगा। हमसे कहता क्या है कि अमर को कितने से मिलेंगे। तो अमर का अनुपात कितना है 35 से, अमर का अनुपात कितना 35 है। 1 अनुपात बराबर 2, तो 35 अनुपात बराबर 35 दूना 70। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ना। इसका डी नंबर ऑप्शन आ रहा 70, जो कि मेरा आंसर हो गया। अब आगे का देखते हैं, आगे का सवाल क्या, आगे का सवाल देखिएगा, आगे का सवाल 40 नंबर, 40 नंबर का सवाल क्या कहता है। 40 नंबर का सवाल कह रहा है, 40 नंबर का सवाल कहता है P और 100 का मध्यानुपाती 50 है। देखिए P और 100 का मध्यानुपाती 50 है। मध्यानुपाती बताया कि ये मेरा A है, ये मेरा C। मध्यानुपाती कहेगा 2 अंक दिया हुआ रहेगा, जो कि एक A होता है और दूसरा C होता है। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला का √AC, तो A मेरा P है और C मेरा 100 है ना, बराबर कहता मध्यानुपाती 50 है, तो हम 50 लिख दिए। अब देखिएगा तो P तो मेरा रूट के अंदर में ही रह जाएगा गुना, और इसका वर्गमूल कितना आएगा 10 आएगा। 100 का वर्गमूल 10 आएगा, जो बराबर को उस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50/10, तो ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा √P बराबर 5। अब देखिए P का मान निकालना है, ये रूट को बराबर उस पर भेज देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मेरा स्क्वायर होकर के 25 हो जाएगा। तो P का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे का सवाल देखिएगा फिर क्या करता है। आगे का सवाल कह रहा है 41 नंबर का सवाल कहता है A अनुपात B बराबर 1:3 है, B अनुपात C बराबर 4:3 है, C अनुपात D बराबर 6:7 है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत इजी तरीका से बता रहे हैं। A अनुपात B बराबर मेरे पास दे 3:3, सॉरी 1:3 है, और B अनुपात C बराबर दे ले 4:3 दिया हुआ, 4:3 दिया हुआ, और C अनुपात D बराबर दे ले 6:7 दिया हुआ ना। इसको अब क्या करते हैं हम लोग सोल्व कर लेते। देखिए इसके बलग में कुछ नहीं है तो 3 है, अब इसके बलग में कुछ नहीं है तो यहाँ 3 है, इसके बलग वाला को ही लिख देंगे खाली स्थान में। यहाँ पर कुछ नहीं, इसके बलग में क्या 4 उसी को लिख देंगे। अब यहाँ पर खाली है, इसके बलग वाले को 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ खाली है, इसके बलग वाले को 6 लिख देंगे, यहाँ खाली इसके बलग वाले को 6 लिख देंगे, सब बढ़ गया। अब सबको गुना कर देंगे, 6 × 24 24 × 1 24 अनुपात 4 × 12 12 × 72 अनुपात 3 × 3 9 9 × 54
अब देखिए फिर आगे करते हैं, 3 दिया 9, 9 सत्ती 63, 9 सत्ती 63। ये कट रहा है तो काट देना, नहीं कटेगा तो नहीं काटना ना। यहाँ देखिए 4 2 6, 7 2 9 और 5 4 9, 6 3 9, 3 से कट रहा है ना, 3 से सब कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, इसको काट दो। तो 3 से काटने में तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 और ये हो जाएगा 24 तिया 72, 24 तिया 72, इसको भी 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच गया कितना, 3 8 24, 3 8 24 और इसको भी 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो हो गया 8 अनुपात 24 अनुपात 18 अनुपात 21, 8 अनुपात 24 अनुपात 18 अनुपात 21, जो कि बी नंबर मेरा ऑप्शन मिल रहा है ना। बहुत अच्छे तरीका से कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, बस आगे बस अच्छा सा लोग मेहनत करते रहिए। देखिए आगे फिर क्या करता है, आगे कहता है फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना दे, यानी फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य ना 16,890 रुपया है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात इतना दे। ये कहता फर्नीचर की 3 वस्तु दे, इसका औसत मूल्य उतना दे। देखिए फर्नीचर का 3 वस्तु है, मान लेते हैं ए बी सी है, इसका अनुपात दे दिया 3 अनुपात 5 अनुपात 7 दे दिया। तो देखिए ये मेरे पास क्या मूल्यों का अनुपात है, मूल्यों का अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 है, लेकिन ये मूल्य का औसत मूल्य। अब देखिए मूल्यों का अनुपात जोड़ेंगे 7 3 5 3 8 8 8 5 3 8 8 8 7 15, कुल अनुपात हो जाएगा 15, कुल अनुपात हो गया मेरे पास 15। तो इधर होगा कुल मूल्य, देखिए औसत मूल्य, ये मेरा क्या है औसत मूल्य। 3 फर्नीचर है, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, कुल मूल्य हो जाएगा। 3 फर्नीचर है, तीनों फर्नीचर का औसत मूल्य दिया हुआ है और यहाँ पर मूल्यों का अनुपात दे, क्योंकि ये मूल्य का अनुपात, ये औसत मूल्य का अनुपात नहीं है, ये मूल्य का अनुपात है। तो कुल अनुपात का योग 15, कुल अनुपात का योग 15 और कुल औसत मूल्य कितना है, 3 फर्नीचर है, 3 से गुणा करके कुल मूल्य हो गया। अब देखिए 1 अनुपात बराबर 15 से काटते हैं तो इसको 15 कम 15 1 बचा, फिर 15 कम 15 3 बचा, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, यहाँ कितना बच गया 6 बच गया, तो 15 दूना 30 ना 15 90, 15 छक्की 90 ना इतना। अब इसको 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देते तो कितना हो जाता है, यानी 6 तिया 18 काट बाकी 1 और 3 दूना 6 6 1 7 और 11 तिया 33। तो ये 1 अनुपात बराबर इतना हो गया। हमसे कहा सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे सस्ती वस्तु कौन है, 3 अनुपात वाला ना, तो सबसे सस्ती वस्तु वाला को पूछ रहा हमसे। 1 अनुपात बराबर इतना, तो 3 अनुपात बराबर 8 तिया 24 के 4, 8 तिया 24 के 4 बाकी 2। देखिए 8 तिया 24 जैसे आ रहा है, देखते हैं ऑप्शन में किसका इकाई अंक 4 है। देखिए इसी का सिर्फ है, और किसी का था तो और गुना करते, लेकिन इसी का 4 है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमको पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे का देखिएगा, आगे का देखिएगा क्या कहता है। अगला सवाल कहता है फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना दिया हुआ है ना 16,860 दे, यदि उनके मूल्यों का अनुपात, देखिए 3 प्रकार के फर्नीचर है ए बी सी है, जिसका की मूल्य का अनुपात दे रहे 3 अनुपात 5 अनुपात 7 दे रहे। अब उसका औसत मूल्य उतना दे रहे तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। तो ये भी सेम उसी प्रकार से, देखिए पहले इसको क्या करते हैं, कुल अनुपात, कुल अनुपात का योग, तो 5 3 8 8 7 15, ये 15 हो जाएगा। अब देखिए वस्तु के औसत मूल्य दे रहे कितना 16,860 रुपया, ये औसत मूल्य है। तो फर्नीचर कितना है 3 गो, 3 का औसत मूल्य इतना है, अगर 3 से इसमें गुना कर देते हैं ये कुल मूल्य हो जाएगा। अब कुल मूल्य का अनुपात मेरे पास इतना है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको फिर काटेंगे, 15 1 कम 15 ना 1 बचा, फिर 15 कम 15, यहाँ कितना बच गया, तो 3 बच गया, 3 बच गया 3 बच गया, 3 3 पर 6 36, फिर 15 दूना 30 और फिर बच गया 6, तो 15 चौके 60 नहीं इतना आ गया। तो 1 अनुपात बराबर 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7, 11 तिया 33 इतना आ गया। अब हमसे क्या कहता है सबसे सस्ती वस्तु, सबसे सस्ती, फिर यहाँ पर 3 है सबसे सस्ती वाला, तो 1 अनुपात बराबर इतना, तो 3 अनुपात बराबर, तो 3 दूना 6 7 21 के 1 बाकी 2, 3 3 9 9 2 11 के 1 बाकी 1। तो ऐसे भी देखते हैं कहाँ ऑप्शन मिल रहा है यहाँ, देखिए पूरे गुना करने की जरूरत भी नहीं है, मिल रहा है, अगर पूरा गुना करना कर लीजिए। 3 दूना 6 7 21 के 1 बाकी 2, 3 3 9 9 2 11 के 1, सही है ना। तो ये 3 दूना 6 7 21 के 1 बाकी 2, 3 3 9 9 2 11 के 1 बाकी 1, 3 3 9 9 9 बाकी 1 10, ओके 10, तो 10,116 रुपये, जो कि मेरा सी नंबर ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल सही। चलिए देखिए आगे फिर देखते हैं क्या।
अगला 44 नंबर का सवाल है, देखिए लग रहा है तीनों एक ही जैसा है ना, सिर्फ एक ही जैसा है, बशर्ते बहुत को जो है ये कंफ्यूजन है, ये औसत मूल्य जो है ना सबको कंफ्यूजन में डाल दिया और करीब करीब बच्चा जो है गलत किया इसको। मतलब फर्नीचर की तीन वस्तुओं का औसत मूल्य इतना दिया हुआ है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात, मतलब तीन प्रकार के फर्नीचर है, ये सेम सवाल है ना, सेम पैटर्न है, बस सिर्फ जो है अंक वहां औसत मूल्य चेंज है और कहीं कुछ चेंज नहीं। तो कुल अनुपात ना 5 3 8 8 7 15 ना, करीब करीब सब बच्चा गलती किया और ये औसत मूल्य टोटल है 16,875 रुपये। तो ध्यान रखिए औसत मूल्य है, औसत मूल्य है, ये तीन वस्तु का तीन फर्नीचर का औसत मूल्य है। अगर तीन फर्नीचर से हम गुना कर देते हैं तो मेरा कुल मूल्य हो जाएगा ना, कुल अनुपात 15 है तो कुल मूल्य इतना, इसलिए एक अनुपात बराबर 15 एक कम 15 बचा एक पर 18, 15 कम 15 बचा 3, 3 पर 7 37, फिर 15 दूना 30 बचा 7, 15 बचे 75। इसको 3 से गुना करते हैं, बचती है 15 5 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7, 11 3 33, 3375 रुपया आया। ये एक अनुपात बराबर आया। मुझे लगता है सबसे सस्ती का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 45 नंबर बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बस आप लोग जो है सिर्फ मेरा चैनल जो है YouTube चैनल पर जो है आप लोग सभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, बस इतना करिएगा। और बहुत सारे मटेरियल आपको मिलता रहेगा YouTube पर पढ़ने के लिए। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। देखिए इसको बेहतरीन तरीका से हम बता रहे हैं कि जब भी अगर ऐसा आता है और पूछता है सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो कुछ नहीं करना, ये जो अनुपात है ये अनुपात का अंतर करना है, ये अनुपात जो है इसी का अंतर करना है, और जिसका अंतर सबसे बड़ा आ जाएगा वो सबसे छोटा होगा, और जिसका अंतर सबसे छोटा आ जाएगा वो सबसे बड़ा होगा ना। देखिएगा कैसे, अगर इसको घटाते हैं तो 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा ना। और फिर यहाँ पर देखते हैं 5 में से 9, इससे बचा 15, 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 2 गया तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। इसको इससे घटाते इससे बचा 12, 12 में से 8 गया 4 होगा, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको घटाएंगे तो 10, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, यहाँ 5, 5 में से जाएगा 4 हो जाएगा। हम क्या बताए थे कि जिसका अंतर सबसे बड़ा आएगा वही सबसे छोटा अनुपात होगा, और जो सबसे बड़ा होगा और वो सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा। तो देखिए किसका अंतर सबसे बड़ा आया, इसका आया, इसका आ गया 41, तो जिसका अंतर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। हमसे पूछता सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन तरीका से बताएं और इससे और आसान कुछ नहीं हो सकता। आगे देखिएगा 46 नंबर कहता है कि एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है, यानी लड़की अनुपात लड़का कितना है 1:5 है। यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 201 है, लड़कियों की संख्या 201 है, लड़कियों की संख्या 201 है, तो खेलों में भाग लेने वाली लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। तो 1:201 तो 5:5 5 1 कम 5 5 1:201 तो 5:201 गुना 5 कर देंगे, 5 1 कम 5 0 5 दूना 10 कितना हो जाएगा 1005। जो मेरा डी नंबर ऑप्शन मिल रहा है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। देखिएगा आगे का फिर सवाल क्या कहता है 47 नंबर और लास्ट पहुंच रहे हैं 47 नंबर कहता है 7:9 का तुल्य अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए तुल्य अनुपात मतलब कि इसके बराबर में कौन है, तो देखिए कौन है 7:9 लाना, क्योंकि 0 0 कट गया ये 7:9 आ गया, मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ना, एक ही बार में आ गया। क्या करना है समानुपात देना, अगर ये नहीं आता तो दूसरा काट के देखते कि किससे मेरा आ जाता है। 7:9 होना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, तो 7:9 का तुल्य अनुपात, तुल्य मतलब बराबर। तो यहाँ पर देखें ए नंबर ऑप्शन में 0 0 कट गया, क्या आ गया 7:9 आ गया। तो उम्मीद करते हैं मेरा क्या हो जाएगा आंसर ए नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा आगे का सवाल क्या कहता है 48 नंबर कहता है मेरे प्यारे 10:A समानुपात A अनुपात 40। तो हम बताए थे इसका फर्स्ट गुना लास्ट मध्य गुना मध्य, तो A गुना A करेंगे A स्क्वायर और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो A बराबर हमको निकालना है, जबकि इसका स्क्वायर बराबर उस पर वर्गमूल हो जाएगा, जो मेरा वर्गमूल आएगा 20। उम्मीद करते हैं कि मान 20 आया है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखिएगा आगे फिर क्या है सवाल, आगे का सवाल क्या कहता है, आगे का सवाल देखते हैं।
48 तक का हो चुका है। अब है 49 नंबर का सवाल। 49 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 49 नंबर का सवाल कह रहा है, जैसे देखिए टोटल सवाल इतना बेहतरीन तरीका से बता रहे हैं ना। अब 39 नंबर का सवाल देखिएगा क्या कहता है। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों ना, ठीक है, दूसरा सवाल है ये, उनको लगा कि वही सवाल है। कहता है एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 5:1 देखिए, लड़की है और लड़का है, इसका अनुपात 1:5 है। आगे कहता है यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 200, खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों का अनुपात 1, तो 1:200। तो कहता है कि खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें, तो 1:200, तो 5:1 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, क्योंकि डी नंबर इसका ऑप्शन मिल रहा है ना। फिर देखिएगा इसका आगे नेक्स्ट एंड लास्ट 50 नंबर का। 50 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा 6:4 का तुल्य अनुपात है? देखिए सेम बात है, इससे पहले भी आया था तुल्य अनुपात 6:4 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसमें ऑप्शन में ही हम काट लिए, ये 0 0 कट गया, बच गया 6:4। लेकिन अगर हो सकता है कोई और, तो नहीं, 6:4 मैंने मिल गया, ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसके बाद यार कोई देखते हैं और कोई भूल रहा है और कोई तो नहीं भूल रहा है मेरे समझ से। अगर आप लोग के समझ से और कोई इसमें आ रहा ऑप्शन में तो बताइए ना। तो ये मेरा क्या हो गया? मेरा जो टोटल जो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सारे क्या हो गया? डाइविड हो गया। और उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के लिए जो है ना, और बेहतरीन से बेहतरीन के यानी कि टोटल मटेरियल के लिए और भी बहुत सारे सवाल बनाया जाएगा, जो कि आप लोग को अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो और बेहतरीन से बेहतरीन मिला जाएगा, क्वेश्चन मिलेगा, मैथ बनाया जाएगा, साइंस का मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग क्या करिएगा? कुछ नहीं करना, आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, बस एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा ना। जय हिंद, जय भारत।